परवेज संदीला साहब, आप माशाल्लाह से बाहर रहते हैं, आपने दुनिया को बहुत गौर से देखा है। आप जानते हैं पाब्लो एस्कोबार क्या चीज़ था और कितना पैसा उसने जमा कर लिया था। पाकिस्तान के अंदर जो पाब्लो एस्कोबार है, क्या उसके ऊपर भी हाथ डाला जाएगा? तो जो मावा अफोर्ड करता है वो मावा कर रहा है, जो मेनपुरी अफोर्ड कर सकता है मेनपुरी कर रहा है, और ड्रग्स हमारे यहाँ सड़क हर गली हर मोहल्ले में है। परवेज संदीला साहब, पाकिस्तान का कोई आपको मुस्तकबिल नजर आ रहा है नौजवानों का ड्रग फ्री? बहुत शुक्रिया जतोई साहब। एक तो मैंने बड़ी तफसील से और गौर से आपका इंट्रो भी सुना, जो आपकी मुस्कुराहट, जो आपकी कातलाना मुस्कुराहट के साथ ने इंट्रो दिया, मैंने वो भी सुना और बड़े सब्र के साथ सुना। फिर उसके बाद मैंने मतलब कि जो लाहौर में पार्टियों का जिक्र फरमा रहे थे हमारे दूसरे साथी, वो भी बड़ी गौर से सुनी। अब उम्मीद ये है कि मेरी भी बात सुनी जाएगी। 100% काटा नहीं, 100%। अगर ये लाहौर की पार्टियों में ले जाने के बजाय वो 5th फ्लोर वाली कहानियां सुनाए ना लोगों की, जो 5th फ्लोर पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पार्टियां हुआ करती थी, और ये हर करप्शन के पीछे किसी पिंकी का हाथ है, या हर ड्रग्स माफिया के पीछे किसी पिंकी का हाथ क्यों होता है? ये इस मुल्क को बर्बाद करने वाली पिंकियां ही क्यों हैं? चाहे वो करप्शन के किस्से कहानियां ले लें, चाहे वो ट्रांसफ़र के किस्से कहानियां ले लें, चाहे वो AC/DC के रेड लगाने की कहानियां ले लें, चाहे वो अब स्कूलों कॉलेजों में बच्चों पे ड्रग्स बेचने की हों, इनके पीछे ये पिंकियां ही क्यों निकलती हैं? एक बात। दूसरी बात यह है कि ज़रा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई मेरे, इस बड़ा दुख और तकलीफ इनको हुआ है। काश इस दुख तकलीफ को ज़रा थोड़ा सा आगे लेके जाएं, इन्वेस्टिगेशन करें। ये बीबी जब 5 साल पहले लाहौर में पकड़ी गई थी ना, तो 5 साल पहले बताया जा रहा है कि 5, 7, 10 करोड़ रुपया देकर यहाँ से कराची भाग कर गई थी। तब जरा 5 साल पहले हुकूमत किन की थी, जरा ये भी बता दें। ये वो चीज़ें हैं जो हकीकत हैं, इसको आप जुटला सकते हैं। फिर स्कूलों में, फिर यूनिवर्सिटियों में, फिर कॉलेजों में। बल्कि उस बीबी ने तो ये भी कहा जा रहा है कि जो पुलिस इंस्पेक्टर उसको पकड़ने गया था, जिसने पकड़ा था, उसके साथ दूसरी शादी भी कर ली थी। तो इनके हाथ बड़े लंबे चौड़े होते हैं, और इनके हाथों में आप बड़े बड़े अफसरों से लेकर, बड़े बड़े जो सियासतदानों से लेकर, और पता नहीं वज़ीर-ए-आला से लेकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक जो होंगे रंगे होते हैं, इनके हाथ पहुंचे होते हैं। जो उसकी गुफ्तगू है, जो उसने गुफ्तगू की, अगर वो सुन ले तो उसमें तो नज़र आता है वो तो जिस लेवल पे गुफ्तगू फरमा रही है कि मुझे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। लेकिन होना चाहिए। ये किसी एक पार्टी का या किसी एक पे डाल देने से बात ख़त्म नहीं होगी। जाहिर है, देखे ना, पिछले 5 साल जब वो पहले पकड़ी गई थी तो किस पार्टी की हुकूमत थी, कहाँ से वो पकड़ी गई थी? अब उस ज़माने की पार्टी को भी पूछा जाए, इसका मतलब है फिर अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर ये कहा जा रहा है कि वो सिंध में थी, सिंध में काम कारोबार और धंधा कर रही थी, वो पीपल्स पार्टी कसूरवार में है, तो ये तो एक पकड़ी गई है। ये जो पूरे पाकिस्तान में जो ड्रग्स सप्लाई हो रही है, और फिर ये ड्रग्स सारी आ कहाँ से रही है? इस ड्रग्स का असल ये उगती कहाँ है, इसकी काश्तकारी कहाँ जाती है, वहाँ पे पिछले 15-20 साल से हुकूमत किसकी है? तो इसमें पार्टियों पर एक दूसरे पर इल्जाम लगाने सर, कोकेन KPK में नहीं बनती, कोकेन अफगानिस्तान में भी नहीं बनती, बोलिविया, कोलंबिया, पेरू, ये वो एरियाज हैं जहाँ ये असल में बनती है और बॉर्डर पार से आती है स्मगल होके पाकिस्तान में। जी, बॉर्डर पार स्मगल का रास्ता भी एक ही बॉर्डर पे तो एक जहां से ये सब कुछ होगा। जी बिल्कुल, अगर तहकीक करेंगे तो ये वहीं पे जाएगी। ये जहाँ पे 15 साल से मतलब के इंसाफ के नाम पर, करप्शन के नाम पर और बच्चों को तबाह बर्बाद करने के नाम पर हुकूमत बनी है, जिधर से भी घुमा के लेके जाएंगे ये वहीं से निकल के आएगी। और क्योंकि उसकी रीजन है ना, वहां पर तो इसको बकायदा काम कारोबार धंधा समझा जाता है। सोल्यूशन, तो जिधर से भी लेके जाएंगे वहीं पर जाएगी बात। सोल्यूशन। लेकिन इस वक्त जो पॉजिटिव चीज ये है कि जो जिस तरह से मीडिया पर आने के बाद और सोशल मीडिया पर, सबसे पहले तो जाहिर है सोशल मीडिया पे चली थी, और सोशल मीडिया के चलने के बाद, प्रेशर के बाद मीडिया पे चली, और उसके बाद गिरफ्तारी भी हुई। उसके बाद हो सकता है कि 2, 4, 6 महीने वो अंदर भी रह लें, लेकिन वो आपको पता है जिस तरह से अंदर रहेंगी, जिस तरह से वो अंदर बैठकर अपने काम कारोबार धंधे को चलाएंगी, वो भी सब कुछ होगा। लेकिन ये खत्म होना चाहिए। देखें, आपकी नस्ल की बात हो रही है यहाँ पे, आपके पाकिस्तान के उन नौजवान बच्चों के जो स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में एजुकेशन के लिए जाते हैं, अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए जाते हैं, जो उनके घर वाले अपनी जिंदगी अपनी मुश्किल बनाकर उनके ऊपर जो पैसे खर्च करते हैं, और वहां पे जाके इस जैसी खवातीन जो है वो जो उनके साथ ड्रग्स बेच रही है, उनके साथ जो हाल कर रहे हैं, ये रुकना चाहिए। ये सिलसिला कहीं ना कहीं तो रुकना चाहिए, वरना फिर जो तबाही मच चुकी है, जो तबाही मचा जा रही है, वो इसी तरह मचती रहेगी। और एक दूसरे पे ब्लेम गेम, और वो जी लाहौर में फलां जगह पे, मैं हल देता हूं परवेज भाई, मैं हल देता हूं, थोड़ा सा आगे निकला। आई एग्री, मैं हल भी देता हूं आपको। हल बड़ा सिंपल है।
पाकिस्तान में शराब बेचना बंद कर दीजिए, मैं आपको लिख के देता हूं कोकेन भी खत्म हो जाएगी। बट सैडली ऐसे नशे भी आम बिकना शुरू हो गए हैं। एक ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना है। एंड ऑफ कोर्स आपने क्योंकि साबिक में जिक्र किया परवेज साहब, तो ये भी याद रखें कि एफिड्रिन केस में जिनका नाम था वो आज आपकी हुकूमत में वजीर हैं, बाइज्जत बरी हैं। एक साहब पीपल्स पार्टी से हैं, एक साहब PMLN से हैं। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने दोनों ऐवानों से किताबों पर प्लास्टिक कवर्स पर पाबंदी का बिल मंजूर होना करवाया है या करवा रही हैं, और इस्लामाबाद के लिए एक तारीखी माहौलियाती कामयाबी इसको वो करार दे रही हैं। मैं क्योंकि आज सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं इस वक्त प्लास्टिक का जिक्र करना चाहता हूँ क्योंकि सैडली हमारे यहाँ किताबों के प्लास्टिक कवर्स के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। पाकिस्तान में स्कूल के अंदर 3-4 करोड़ बच्चे होंगे, जबकि 25 करोड़ की जो हमारी आबादी है वो रोज़ाना पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल करती है जब वो घर का सामान लेने जाती है, कोई दूध, चाय, पानी। अब जो बड़े लोग हैं वो फास्ट फूड खाने जाते हैं तो वो वन टाइम प्लास्टिक यूज़ करते हैं, वो कांटा, वो प्लास्टिक का डब्बा जो सिर्फ एक बार खाने के बाद फेंक दिया जाएगा। ये सारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त प्लास्टिक पूरी दुनिया के लिए। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा प्लास्टिक प्रोड्यूस करता है और सैडली रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 12 मिलियन टन सालाना प्लास्टिक पैदा होता है पाकिस्तान में, और ये हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह है। और अगर ये कूड़ा इसी तरह बढ़ता रहा तो हम ना इसको अब रिसाइकिल कर सकते हैं, हम ना इसको दफन कर सकते हैं। हमारे पास एक ही हल है, इसको जला दो। जला दिया तो फिर वही सारे केमिकल्स आपके फेफड़ों में आएंगे, आपको बीमारियां होंगी, आपको ऐसी ऐसी बीमारियां होंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिर आप सोचने पर मजबूर होंगे कि यार आजकल क्या वजह है कि 25 साल के लड़के को दिल का दौरा पड़ता है, वो मर जाता है। 26 साल का लड़का बड़ा हेल्दी होता है, रात को सोता है, सुबह को उठता नहीं है, क्योंकि हमारे पानी में प्लास्टिक है, हमारी हवा में प्लास्टिक है, हमारे खाने में प्लास्टिक है, हर तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। और हम क्लाइमेट चेंज की बात बहुत करते हैं, IMF से जो पैसे आए हैं आज 1.3 बिलियन, उसमें क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी लड़ने के लिए बहुत सारा फंड है। और मैं समझता हूँ इसके ऊपर गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा मैं शाहिदा रहमानी साहिबा से, क्योंकि शहरी रहमान साहिबा ने इस पर बड़ी मेहनत की है, वज़ीर हैं वो। शाहिदा रहमानी साहिबा, हम कराची में रहते हैं और कराची में हम हर जगह पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल देखते हैं, हर जगह। मैं यहीं से उठ के लाहौर इस्लामाबाद जाऊँगा तो मैं देखूंगा बहुत सारी बड़ी बड़ी जगहों पे पॉलीथीन बैग इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा। फिर मैं सोचता हूँ कि भाई अगर ये कानून लाहौर में हो सकता है, इस्लामाबाद में हो सकता है, फिर कराची का क्या कसूर है? ये तो सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, 3 करोड़ की आबादी है। शाहिदा रहमानी साहिबा, क्या पीपल्स पार्टी फेल हो गई पॉलीथीन बैग पर पाबंदी लगाने के लिए यहाँ पर? जी जतोई साहब, एक तो सारा आपका गुस्सा जो है ना और सारी चीजें आपको कराची में नजर आ रही। मैं इस्लामाबाद में बैठी हूँ और मैंने कुछ अर्सा पहले असम्बली के अंदर कोई चीज़ परचेज की, मुझे प्लास्टिक का पॉलीथीन बैग मिला। मैंने असम्बली में दिखाया कि ये हमारी असम्बली के नीचे शॉप में मिला है। तो आप यहाँ पारा चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आपको प्लास्टिक के पॉलीथीन बैग्स में मिलता है। लेकिन आप सबको क्लियर करके सिर्फ कराची पे आपका गुस्सा चले, आपने मुझे रेक्टिफाई कर दिया, आपने मुझे करेक्ट कर दिया। ओके मैडम, मेरे सवाल का जवाब। ठीक है। अब बात ये रही कि बिल्कुल ये अवाम को भी कोऑपरेट करना चाहिए, जो इस पे काम कर रहे हैं उन लोगों को भी कोऑपरेट, क्योंकि कानून बना, आपने देखा कि मुर्तजा वहाब साहब, हम सब रोडों पे खड़े हुए और हमने जो है लोगों को बैग्स तकसीम किए ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस हो। लेकिन उसके बावजूद अवाम और वो लोग जिसका काम कर रहे हैं वो उसे किसी तरह से रोकने पे नहीं रोकना चाह रहे।